ये हेलो दोस्तों, हम आप सबके सामने रीजनिंग का सवाल लेकर आए हैं जो कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। निश्चित रूप से यह परीक्षा में इस बार पूछा ही जाएगा, जो कि जनवरी में आप सबके सामने एसएससी का परीक्षा आप भाई होने वाला है। अब देखिए, रीजनिंग का बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, इस वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर सवाल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह यहां लगा है। प्रश्न चिन्ह यहां लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगा, है कि ना भाई? नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह यहां लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कॉमन संख्या आएगा। अब हमें एबीसीडी आना चाहिए, आपको एबीसीडी आना चाहिए। एबीसीडी में गिनेंगे ए बी सी डी ई एफ। एफ का छठा नंबर है, एफ का छठा नंबर। अब देखा, छठा नंबर अगर एफ अगर 6 स्क्वायर करेंगे तो तब 216 नहीं होगा। अगर 6 घाते 3 करेंगे तो 216 होगा, 216 आ गया। सेम टू सेम ऐसे ही अभी सेट होना चाहिए। आपका ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए, यह 216 होगा। अब यल देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में यल किसरे स्थान पर आएगा? 12वां स्थान पर आएगा भाई। यल 12वां स्थान पर आएगा, इसलिए 12 घाते 3। जब 12 घाते 3 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1728। अरे भाई, 12 का 3 बार गुणा, 12 गुणे 12 गुणे 12, 1728। यह निश्चित रूप से क्लियर रूप से परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, और यह 6, 7, 8 बार पूछा गया है। फिर भी हम भाई दिए हैं आप सबके लिए। अब अगला सवाल देखिए, कितना सुंदर सवाल। ये भाई ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। यह रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। दिए गए विकल्पों में यह विकल्प दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का मतलब गायब संख्या। यह देखा, यहां पर गायब संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या होगी? लुप्त संख्या का मतलब कि यहां पर क्या होगा, आपको सेट करना होगा। देखिए, हम देखते हैं कमेंट के माध्यम से। भाई कमेंट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अखिल यादव का सही जवाब है। अखिल यादव का सही जवाब है। देखिए कैसे, अगर भाई 6, 4, देखिए जोड़ के ले आइए, घटा के ले आइए, गुणा करके ले आइए, चाहे जैसे जिस प्रकार यह सेट है उसी प्रकार यह सेट होना चाहिए, और उसी तरीके से यह सेट होना चाहिए। देखिए, अगर 6, 4 जोड़ेंगे, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 26 नहीं हुआ, यानी कि जोड़ने पर नहीं आएगा। अगर हम गुणा कर रहे हैं, देखा इसका हम गुणा किया, देखा 6 चौका 4 और 6 का गुणा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 में 2 जोड़ा, तब कितना होगा? 26। यह काम बन गया। देखा 6 चौका 24, 24 में आधार वाला जोड़ा तो कितना हुआ? 26। ऐसे ही अभी होना चाहिए, तब निश्चित रूप से ऐसे यह भी होगा। अब देखा, इसका गुणा किया भाई साहब, 3 का गुणा 7 में फिर 5 जोड़ रहे हैं, 7 त्रिक 21, 21 5 26 हुआ, 21 5 26। यह भी आंसर मिला। ठीक इसी प्रकार यह भी आएगा, यानी कि इनका गुणा करें, 5 और 8 का और प्लस 4 जोड़े, 5 8 40, 40 4 44 आएगा भाई। कितना? 44 आएगा। अब देखिए, हम आप सबके सामने तीसरा सवाल। चलिए दोस्तों, देखिए तीसरा सवाल में क्या दिया गया है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं।
वेन डायग्राम आपको कक्षा 11-12 में बताया जाता है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, माने कि यह वेन आरेख है, इसमें से कौन सही है। गायक लड़के नर्तक, गायक लड़के नर्तक, गायक लड़के नर्तक माने लड़का क्या क्या बन सकता है। कुछ लड़के भाई लड़के, कुछ लड़के गायक भी बनेंगे, वही लड़का गायक बनेगा, वही लड़का नर्तक यानी कि नाचने का काम करेगा। भाई देखिए, कुछ लड़के गायक बन जाते हैं और कुछ लड़के तीनों काम कर लेते हैं, है कि ना भाई। कुछ लड़के तीनों काम कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें से यह नहीं होगा, यह ऑप्शन माने अलग अलग। अगर एक लड़का है तो ना भाई गायक बनेगा ना नर्तक बनेगा, इसका मतलब यानी कि यह वेन डायग्राम बेकार, यह वेन डायग्राम बेकार। इस वेन डायग्राम का मतलब कि एक लड़का है भाई, एक ही काम कर रहा, उसी में लीन है, समाहित है। लेकिन देखिए यह वेन डायग्राम जैसे देखिए, इसका मतलब क्या है हम तोड़ के बता रहे हैं, रहने दीजिए। देखिए इसका मतलब कि लड़का है गायक भाई।